सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के ड्रामा ट्रिक्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए के ड्रामा को जिसका नाम है रेसिडेंट प्लेबुक। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पेशेंट को देखते हैं जहां पर हमारी मेन लीड जिसका नाम ली यंग होता है वो उसे सीपीआर दे रही होती है। फिर वहां पर उसकी बॉस आती है और पेशेंट की कंडीशन पूछती है और ली यंग को कहती है कि तुम्हें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अभी भी एक इंटर्न हूँ। डॉक्टर कहती है कि तो क्या हुआ, तुम जल्दी से ये करो। फिर लियंग उसका पेट काटती है। डॉक्टर कहती है कि चलो अब उसमें हाथ डालो। लियंग कहती है कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने। डॉक्टर चिल्ला के कहती है कि अभी ग्लव्स इम्पोर्टेंट है या पेशेंट की जान, यह तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहती है कि चलो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगी, यहाँ से चली जाओ। फिर लियंग की आँख खुल जाती है जो कि मसाज कराते कराते सो गई थी और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थी वो यहाँ पे लियंग की मसाज कर रही थी और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। उसमें वो हाँ कहती है। बाद में वो लड़की फिर से लियंग की मसाज करने लगती है और वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। वहाँ पर लियंग कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो औरत कहती है कि तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सीन में लियंग को बांधा हुआ था और उसके हाथ पैर काटने वाले थे और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि लियंग एक फिर से सपना देख रही थी और वो सपने में से जग जाती है और वहाँ पे उसका फ़ोन बज रहा होता है। वो फ़ोन उठाती है और वो फ़ोन बैंक से होता है। फिर वो बैंक में जाती है। बैंक की एम्प्लॉय जो कि वही मसाजर और डॉक्टर थी, वो लियंग से कहती है तुम्हें अपना कर्ज जल्दी से चुकाना होगा, क्या तुम कोई जॉब करती हो। लियंग उस पर मना करती है और कहती है कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी। फिर वो घर आती है। वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है जिसका नाम जो यंग होता है। फिर वो दोनों एक हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। फिर लियंग अपनी सिस्टर को कहती है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, अब मैं अपने आप से हॉस्पिटल चली जाऊंगी, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर जो यंग कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हें अंदर जाते हुए देखना चाहती हूँ। लियंग कहती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ और ये काफ़ी एम्बेरेसिंग है। जो यंग कहती है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर 50 मिलियन का कर्जा है, जब तक तुम चुका नहीं लेती तब तक ये तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती। फिर वो लिफ्ट से जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उसका नाम डूवन होता है। सभी लोग लिफ्ट से जाने के बाद डूवन उससे कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। फिर वो वहाँ पे उससे एडवाइस देने लगता है। लियंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, यहाँ पर किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। डूवन और लियंग को और सभी स्टाफ को एक साथ में देखते हैं। वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं। फिर लियंग खड़ी होती है और अपने बारे में बताने लगती है। वहाँ पर डोंग कहता है कि ये यहाँ पर 2 साल इंटर्न थी, फिर वो लोकल हॉस्पिटल में चली गई थी। फिर डोंग वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त लियंग को इशारा करने लगता है। लियंग इशारे में कहती है कि यहाँ से चले जाओ। फिर सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर नाम क्यों लियंग से कहते हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। हम दोनों स्कूल में टॉप स्टूडेंट थे। उस टाइम पर मेरे बारे में कुछ बातें फैल गई थी, क्या तुम इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रही हो। फिर लियंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बातें थी। फिर वो दोनों लिफ्ट का वेट करने लगते हैं और नामक्यून कहती है कि क्या तुम सर्जरी के लिए जा रही हो। लियंग कहती है कि हाँ, जंगमिन के साथ मेरी सर्जरी है। नामक्यून कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जंगमिन कौन है। लियंग कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कहती है कि वो एक ड्राउनी है और वो हमेशा गुस्से में रहती है और उसका निकनेम विच है। लियंग ऑपरेटिंग रूम में आती है और अपना आउटफिट पहनती है। फिर वहाँ पर जंगमिन भी आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने सर्जरी का वीडियो देखा। उस पर लियंग यहाँ कहते थे। जंगमिन कहते हैं कि तुम्हारा लक अच्छा नहीं है, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हारी सर्जरी मेरे साथ है। तुम्हें पता तो होगा कि मेरा निकनेम क्या है। लियंग हाँ कहती है कि आपका नाम बीच है। तो जिंगमन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। लियंग कहते हैं कि मुझे यांग ने बता दिया था। तो जिंगमन कहती है कि तो वो एक हेल्पफुल एम्प्लॉय होगी। फिर वो दोनों सर्जरी करने लगते हैं। फिर हम एक 2 डॉक्टर को देखते हैं जो कि लियंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज लियंग का पहला दिन है और उसकी पहली सर्जरी जिंगमन के साथ है, काफ़ी बुरा दिन जाएगा उसका। वो डॉक्टर कहता है कि वो तो एक मुसीबत है। जब वो लोकल हॉस्पिटल में काम किया करती थी वहाँ भी वो मुसीबतें खड़ी किया करती थी। साइड में हम नामयुंग को देखते हैं जो कि वो इन दोनों की बातें सुन रही होती है और हंस रही होती है। अगले सीन में एक पेशेंट आता है जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है। पास ही में साबी होती है जिसको एक कॉल आता है। फिर हम जेन को देखते हैं जो कि नर्स के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता था यहाँ पर कोई तो होगा जो मुझे पहचानता होगा। फिर वो उसे ऑटोग्राफ देता है।
नर्स कहती है कि आज मैं बिजी हूँ तो मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये पेशेंट्स के रिजल्ट है, तुम इन्हें चेक कर लो। फिर जेन मोबाइल देखने लगता है कि तभी वहाँ पर जेन के पास एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि मेरी अभी अभी सर्जरी हुई है और मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे और भी कुछ हो रहा है। फिर वो दाइन को कॉल करता है और उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना होगा। दाई कहती है कि पेशेंट कहाँ पर है। जेन कहता है कि वो मेरे सामने ही खड़ी है। दाई चिल्ला के उसका कॉल काट देती है। फिर दाई यूमी से कहती है कि ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। यूमी कहती है कि इन भी ऐसी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। दाई कहती है तब तो मैं नहीं थी, क्या तुम थी। फिर हम साबी को देखते हैं जो कि सर्जरी करने के लिए पेशेंट से सही मांग रही होती है। महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो साइन कर देती है और साथ में रो भी रही होती है। उसकी बातों को सुनकर साबी की नाक बहने लगी थी। फिर अगले सीन में लियांग और डुवोन साथ में खाना खा रहे होते हैं। डुवोन कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि सर्जरी करते वक्त तुम्हें खाने का समय मिल गया। लियांग कहती है कि तुम कब फ्री होगे। डुवोन कहता है कि मेरे पास में कोई भी टाइम नहीं है। लियांग कहती है कि हम टाइम पर काम करते हैं तो टाइम पर छुट्टी क्यों नहीं होती। फिर हम सभी को ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं। वहाँ पर जंगमिन ऑपरेशन कर रही होती है। फिर वो उसे सूचर कट करने को कहती है। कट करने के बाद उसे ये नहीं पता होता कि उसका क्या करे, इसलिए वो वहीं पर रख देती है। जंगमिन कहती है कि उसे फेंक दो। फिर लियांग उसे पास में रख देती है। जंगमिन डांटती है और उसे उठाने को कहती है। तभी वो डोंग से पूछती है कि मैं इसका क्या करूँ और डोंग को भी नहीं पता कि उसका क्या करे। जब लियांग को कहते हैं कि तुम अभी साइड में खड़ी हो जाओ। कि तभी लियांग देखती है कि जंगमिन के पास जो सूचर होता है वो उससे नीचे फेंक देती है और कहते हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। ये हमारे पहला एपिसोड का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।